हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू आंसर कभी कभी आईवीएफ में पेशेंट के एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं, राइट। अब जब एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं तो ये एक बहुत ही बैड सिचुएशन रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने के बाद में इसके पैसा खर्चा करने के बावजूद हमेशा हर बंदे का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मान के चलिए मेरा 10 एग मिला है तो एटलीस्ट मेरा 2 या 3 अच्छा ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो मतलब डे 5 एम्ब्रियो बनना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ध्यान में रखना यह है कि ये चीज का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पेशेंट का खुद का फैक्टर। जब हम पेशेंट का खुद का फैक्टर की बात करते हैं, दैट मीन्स पेशेंट का एज, पेशेंट का एग क्वालिटी, हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली मायने रखता है इस चीज में। साइमल्टेनियसली बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स जैसे कि लेबोरेटरी के कल्चर कंडीशंस, लेबोरेटरी में यूज किया हुआ मीडिया, कौन सा आईवीएफ का प्रोटोकॉल आप में इस्तेमाल कर दिया गया है, ये सारा चीजें भी आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब कभी भी हम पेशेंट को इस चीज का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि इस कारण की वजह से आपका एम्ब्रियो नहीं बना, तो इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण हमारे ध्यान में आता है वो है फीमेल पार्टनर, मतलब वाइफ का एग, जो वाइफ के अंडा रहता है उसके अंदर का क्वालिटी। इसको हम प्रीडोमिनेंटली अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो जो मैं आपको अभी ड्रॉ करके बता रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो एग रहता है उसके बाहर सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव शीथ रहती है जिसे हम बोलते हैं जोना। ये जो प्रोटेक्टिव जोना रहता है इसके अंदर रहता है न्यूक्लियस, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए, और डीएनए के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो मैं अभी बाजू में छोटे से ड्रॉ कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, यू नो। इसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है आगे ग्रो करने के लिए। काफी बार ये पाया गया है कि जो एम्ब्रियोज फुल डे 5 एम्ब्रियो तक ग्रो नहीं हो सकते, उन एम्ब्रियोज में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉब्लम होता है। ये सब रिसर्च है, इस चीज को लेके कोई ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है, इस चीज को लेके कोई सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं है जिससे हम हमारे पेशेंट को बता सके देखो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स एक अच्छी इनोवेटिव टेक्निक थोड़े कंट्रीज में आई है जिसमें हम सिलेक्टिवली माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के किसी और का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर डाल दे ताकि पेशेंट को एग कभी चेंज ना करने की जरूरत पड़े। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसके उपरांत जो दूसरे कारण रहते हैं वो प्रीडोमिनेंटली रहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो बॉडी के सराउंडिंग केमिकल्स रहते हैं स्पेशली जो हम कल्चर कंडीशंस में ग्रो करते हैं उसमें प्रॉब्लम होना, ये सारे चीजें। इसके अलावा थोड़े बहुत क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो एम्ब्रियो में रहते हैं, जिसके वजह से एम्ब्रियो आगे ग्रो नहीं हो सकता। एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पे भी आप आईवीएफ करवाते हैं प्लीज ये इंसिस्ट कीजिए कि अगर आपका ऐसा कुछ हिस्ट्री है तो ये सिचुएशन में यू शुड डू समथिंग कॉल्ड एज टाइम लैप्स इमेजिंग। ये टाइम लैप्स इमेजिंग क्या होता है ये हम अभी वीडियो में साइमल्टेनियसली ऊपर देखने वाले हैं। ये एक माध्यम है, दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिससे आपका एम्ब्रियो ग्रो कैसे हो रहा है ये आपको समझता है, आपका एम्ब्रियो स्टक कहां पे हो रहा है, कहां पे अरेस्ट हो गया है ये आपको समझता है। काफी बार हमने देखा है जब ये फैसिलिटी पेशेंट को नहीं दिया जाता, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को बोला जाता है कि आपका 2 एम्ब्रियो है, बहुत अच्छा है, पर ये एम्ब्रियो डे 3 का एम्ब्रियो है, राइट। अब डे 3 का एम्ब्रियो अगर डे 5 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इस चीज का किसी भी आदमी के पास में कोई श्योरिटी नहीं रहता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पेशेंट को लगता है कि उसका एम्ब्रियो बहुत अच्छा था पर अल्टीमेटली उनको सक्सेस रेट नहीं मिलता। ये चीज के लिए जहां पे ऐसी फैसिलिटीज होती है पेशेंट को ये अवेल करना चाहिए, क्योंकि टाइम लैप्स करने के बाद में आपका सक्सेस रेट नहीं बढ़ता। पर जैसे आप देख रहे हैं चारों कॉर्नर्स में जो हम एम्ब्रियोज के फोटो दिखा रहे हैं, कोई एम्ब्रियो ग्रो होता है, कोई एम्ब्रियो स्टक होता है, अरेस्ट हो जाता है,
कोई एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं होता है, कोई एम्ब्रियो फर्टिलाइज नहीं होता है। ये सारी चीजें पेशेंट को इन्फॉर्म करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस चीज में और एक चीज बिफोर आई फिनिश, आपको ऐसे सिचुएशन में कोई डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, कोई डिसहार्टन नहीं होना है। यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन। ये सिचुएशन में भी लोगों को खुद के एग से ही प्रेगनेंसी होता है। एज अ यूनिट हमारे यहां पे हम बाहर का एग का प्रमाण लेस देन 1% पेशेंट में यूज करते हैं। इनफैक्ट यूज ही नहीं करते, कोई को ओवेरियन फेलियर है तभी यूज करते हैं। बाकी के सारे पेशेंट को इनफ हार्डवर्क, इनफ नंबर ऑफ साइकिल से खुद के एग से प्रेगनेंसी होती है, खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी होती है, और बहुत मेहनत करने के बाद में अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज भी बनते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है व्हेन यू डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज। इसके आगे के आप कोई भी क्वेश्चंस हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स शैल बी हैप्पी टू आंसर एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।